हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेफ स्टडी पर। कल हमने देखा था आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी के बारे में अपन ने देख लिया था। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी से बनने वाले जितने भी प्रकार के प्लांट किंगडम लेसन में पीडी एकांकलन से बनने वाले जितने भी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले पीडी एकांकलन से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है उनको आज हम एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आप क्लास को पूरी ज़रूर देखें और यहाँ से आपका पीडी एकांकलन से संबंधित क्वेश्चन किसी प्रकार का आगे आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इस क्लास को पूरी देखें, अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न दिए गए कथनों को पढ़ो तथा गलत कथनों को चुनो। ऑप्शन नंबर 1, मौस में बीजाणु उद्भिद लिवर ब्लड की अपेक्षा अधिक फैले हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सेल्विनिया सम बीजाणुक होता है। ऑप्शन नंबर 3, सभी स्पर्मेटोफाइट्स में जीवन चक्र द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर 4, साइकस में नर शंकु तथा गुरु बीजाणु पर्ण समान वृक्ष पर होते हैं। तो आपको गलत कथन का चयन इसमें करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मौस में बीजाणु उद्भिद लिवर ब्लड की अपेक्षा अधिक फैले हुए होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर 2, साल्विनिया सम बीजाणु होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो साल्विनिया होता है वो कैसा होता है, वो होता है विषम बीजाणु। किस प्रकार का होता है? विषम बीजाणु होता है। ऑप्शन नंबर 3, सभी स्पर्मेटोफाइट्स में जीवन चक्र द्विगुणित होता है। बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्रकार के स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं उनका जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो वो होता है द्विगुणित। ऑप्शन नंबर 4, साइकस में नर शंकु तथा गुरु बीजाणु पर्ण समान वृक्ष पर होते हैं। तो ये बात सही नहीं है, ये क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फोर्थ, यानी दिए गए ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने की संभावना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करोगे? ढंग से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अगुणित जीवन चक्र सामान्यतः इसमें पाया जाता है, यानी आपको बताना है कि अगुणित जीवन चक्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, अधिकांश शैवाल में। ऑप्शन नंबर 2, ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर 4, अनावर्त बीजी पादपों में। तो आपको बताना है कि अगुणित जीवन चक्र किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अधिकांश शैवाल में अगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र इनमें पाया जाता है, यानी आपको बताना है कि अगुणित द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ब्रायोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर सी, कवक में। या ऑप्शन नंबर 4, ए व बी दोनों में। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र किस में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन ब्रायोफाइट्स में और दूसरा ऑप्शन टेरिडोफाइट्स में। दोनों में अगुणित और द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, ए और बी दोनों में। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बीजधारी पौधों द्वारा किस प्रकार का जीवन चक्र दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन अगुणित प्रकार का जीवन चक्र। दूसरा ऑप्शन द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र। ऑप्शन नंबर सी, बहुगुणित प्रकार का जीवन चक्र। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो बीजधारी पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। तो किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है बीजधारी पौधों में?
वो पाया जाता है द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र। किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक आपको ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट में एक प्रभावी एवं स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद का अलगजीवी आश्रित बीजाणुउद्भिद के साथ एकांतरण होता है। तो आपको बताना है कि ब्रैकेट में दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन आएगा। यानी तो ये क्या कह रहे हैं कि एक प्रभावी और स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद का अलग जीवी आश्रित बीजाणुउद्भिद के साथ एकांतरण होता है। तो किस जगत में प्रभावी और स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद का अलग जीवी आश्रित बीजाणुउद्भिद के साथ एकांतरण होता है? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ब्रायोफाइट। कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफाइट। यानी ब्रायोफाइट में एक प्रभावी एवं स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद का अलग जीवी आश्रित बीजाणुउद्भिद के साथ एकांतरण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आगे ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक होगी। ब्रैकेट दिया हुआ है में एक प्रभावी और स्वतंत्र द्विगुणित बीजाणुउद्भिद का अलग जीवी स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद के साथ एकांतरण होता है। तो दोस्तों जो पीछे क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा था कि अगुणित बीजाणुउद्भिद का अलग जीवी स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद का एकांतरण किसके साथ में होता है, और इसमें पूछा है कि द्विगुणित बीजाणुउद्भिद का एक अलग जीवी स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद के साथ एकांतरण किस जगत के साथ में होता है। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स। यानी टेरिडोफाइट्स में एक प्रभावी और स्वतंत्र द्विगुणित बीजाणुउद्भिद का एक अलग जीवी स्वतंत्र अगुणित युग्मकोद्भिद के साथ क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। कथन 1, ब्रायोफाइट्स पीढ़ियों के एकांतरण को दर्शाता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कथन 2 क्या कह रहा है? एक अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी तथा एक द्विगुणित बीजाणुउद्भिद पीढ़ी जीवन चक्र में एकांतरित होती है। तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो कथन 1 क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स पीढ़ियों के साथ एकांतरण को दर्शाता है, तो ये बात एकदम सही है। कथन 2 क्या कह रहा है कि एक अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी तथा एक द्विगुणित बीजाणुउद्भिद पीढ़ी जीवन चक्र में कैसी होती है? एकांतरित होती है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, दोहरे निषेचन में एक नर युग्मक ब्रैकेट के साथ जुड़कर युग्मनज बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक ब्रैकेट के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। तो ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि ब्रैकेट यानी रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यानी ये क्या कह रहा है कि दोहरे निषेचन में एक नर युग्मक किसके साथ जुड़कर युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक किसके साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? सहायक कोशिका और दूसरा प्रतिव्यासात कोशिका। ऑप्शन नंबर बी एंड और प्रतिव्यासात कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी एंड एवं द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी एंड एवं सहायक कोशिकाएं। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो वो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यानी दोहरे निषेचन में क्या होता है? एक नर युग्मक एंड जो अगुणित संरचना होती है के साथ जुड़कर युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक
द्वितीय केंद्रक यानी 2 अंक के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एक स्लाइड दे रखी है और आप क्या करोगे, इसको रट्टा लगा लोगे, याद कर लोगे, यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको एक नोट दिया हुआ है। पहला नोट क्या कह रहा है कि भ्रूणपोष पूर्व निषेचन उत्पाद है और इसलिए जिम्नोस्पर्म में अगुणित होता है। काफ़ी अच्छा है। भ्रूणपोष पूर्व निषेचन उत्पाद है और इसलिए जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, ये अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरा, गिकेगो बाइलोबा को आमतौर पर मेडन हेयर वृक्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस वृक्ष को मेडन हेयर वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो गिकेगो बाइलोबा। अगला, सिकुआ को आमतौर पर रेडवुड वृक्ष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पौधे को रेडवुड वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सिकुआ को। अगला, सबसे बड़ा अंड शुक्राणु तथा बीजांड साइकस में पाया जाता है। याद रखना, सबसे बड़ा अंड शुक्राणु और बीजाणु किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है साइकस में। किस में पाया जाता है? साइकस में। ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है और आगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निवहि शैवाल का उदाहरण कौन सा है? क्या कह रहे हैं? निवहि शैवाल। इसका आपको उदाहरण बताना है कि दिए गए ऑप्शन के आधार पर निवहि शैवाल कौन सी है। पहला क्लोरेला, दूसरा यूलोथ्रिक्स, तीसरा वोलवॉक्स, चौथा स्पाइरोगायरा। तो आपको बताना है कि निवहि शैवाल कौन सी है। तो कौन सी है निवहि शैवाल? तो वो होता है वोलवॉक्स। कौन सा होता है? दिए गए ऑप्शन के आधार पर वोलवॉक्स को निवहि शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है आपसे कि फ्लोरिडियन जो मांड होती है, शर्करा जो होती है, उसकी संरचना किसके समान होती है? ऑप्शन नंबर 1 एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी मैनिटोल और एल्जिन, ऑप्शन नंबर सी लेमिनेरिया और सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी मांड और सेलुलोज। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है कि फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1 एमाइलोपेक्टिन एवं ग्लाइकोजन के समान होती है। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल से केराटिन उत्पन्न होते हैं? यानी कौन सी शैवाल है वो केराटिन उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 भूरे शैवाल, ऑप्शन नंबर बी लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर सी नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी हरित शैवाल। तो आपको पता करना है कि किस शैवाल के द्वारा केराटिन उत्पन्न किया जाता है। तो कौन सी शैवाल होती है? वो होती है लाल शैवाल। लाल शैवाल के द्वारा केराटिन उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, केवीएस हो या अनवीएस हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक नोट डाल के काफ़ी अच्छी बात बता रखी है जो कि एग्जाम में आने की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है देखो, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का पिता कहा जाता है। पहली बात आपको पता होना चाहिए, आपने अगर वनस्पति जगत पढ़ा है तो ये पता होना चाहिए कि वनस्पति जगत का पितामह किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को, क्योंकि उन्होंने पौधों का व्यवस्थित वर्गीकरण और सबसे पहले किया था। यानी पौधों का व्यवस्थित वर्गीकरण जो है वो सबसे पहले किसने किया था?
वो किया था थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक ने। वे अरस्तु के छात्र थे। दोस्तों याद रखना, थियोफ्रेस्टस अरस्तु के छात्र थे और उन्होंने पौधों की वृद्धि, संरचना एवं वर्गीकरण पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। यानी थियोफ्रेस्टस ने पौधों की वृद्धि, संरचना और वर्गीकरण पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट शामिल है। यानी थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, उनमें से इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट शामिल है। दो ग्रंथ थियोफ्रेस्टस के आपको याद रखने हैं। इन कार्यों ने आधुनिक वनस्पति विज्ञान की नींव रख दी थी। तो पहली बात आपको याद ये रखनी है कि वनस्पति जगत का पिता किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। वो अरस्तु के छात्र थे और उन्होंने सबसे पहले पौधों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया था। और इनके द्वारा में लिखे गए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो पहला इंक्वायरी इनटू प्लांट्स और दूसरा ऑन द कॉजेज ऑफ प्लांट शामिल है। तो इस प्रकार क्या करने, आपको दोनों जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों के बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये लेसन हमारा जो था वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम, ये हमने पूरा देख लिया है। आप अगर इसकी पूरी क्लास एकदम ईमानदारी से मन लगाकर देख लेते हो तो दोस्तों आपका एनसीईआरटी संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का गलत होने का चांस नहीं होगा और आप प्लस पॉइंट एग्जाम में लीड ले सकते हो। तो दोस्तों अपन कल शुरू करेंगे, कल देखेंगे प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम लेसन के बारे में। तब तक के लिए आप इस क्लास को एंजॉय करो। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिल सकें। और कमेंट ज़रूर करें और अपनी क्लास का रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि आपको ये क्लास किस प्रकार लगी। तो चलो दोस्तों देखते हैं कल प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।